Good morning, everyone. I am Rajni Mittal. I am from Future Ready Career Counseling Services. So today, in this first episode of our videos, first of all, I will touch upon that why do we need career counseling and who should go for career counseling. So सबसे पहले जैसे करियर काउंसलिंग वर्ड हमारे दिमाग में आता है, हम सुनते हैं क्या हमारे दिमाग में आता है, क्या होती है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग होती है जब आप एक क्रॉस रोड पे होते हो, आपको समझ में नहीं आता है दैट आई शुड गो टू दिस साइड और आई शुड गो टू दैट साइड, और मे बी इक्वली दो इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको अपनी तरफ खींचती हैं। कभी आपको लगता है कि मैं शेफ़ बन जाऊं, तो थोड़े दिन बाद में आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मुझे तो आर्मी में जाना चाहिए। मतलब हम लोगों ने सबने देखा होगा, ऑल ऑफ अस हैव सीन विद आवर किड्स ऑल्सो एंड विद अस ऑल्सो व्हेन वी वर यंग, कि उस स्टेज पे दिमाग कई तरफ खींचता है, राइट। हमें खुद को भी लगता था, आज हमने अपने बच्चों को भी देखा होगा, कभी कभी वो कहते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, थोड़े दिन के बाद में उनको लगता है कि नहीं, उनको तो आर्मी में जाना है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल एंड इट इज़ ओके, क्योंकि इस तरीके से अगर उनका जो इंटरेस्ट वाइड होगा, अलग अलग फील्ड्स में होगा, तो वो अलग अलग फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जानेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। तो जब एक बच्चे के पास में क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बहुत सारी करियर ऑप्शंस होती हैं और उसको समझ में नहीं आता कि जेन्युइनली उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसके लिए फ्यूचर में क्या करियर ऑप्शन बेटर रहेगा, उस समय दे शुड गो टू अ करियर काउंसलर। क्योंकि करियर काउंसलर एक न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको जो आपको एक आपके इंटरेस्ट को समझेगा, आपकी स्ट्रेंथ को समझेगा, आपकी वीकनेस को समझेगा आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप किस फील्ड में पास्ट में अच्छा करते आ रहे हैं। और कई बार करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की भी हेल्प लेते हैं, और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में हमें अपने उन ट्रेड्स के बारे में पता चलता है जिनके बारे में शायद हम खुद भी अवेयर नहीं होते हैं। और साइंटिफिक टूल होता है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, अगर आप ठीक से उनको अप्रोच करें, उन टेस्ट को, उनके आंसर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ में दें, तो उनका रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल टूल टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और नेचुरली आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग काफ़ी सारे करियर काउंसलर्स यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। और स्पेशली जो करियर काउंसलर्स होते हैं उनके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ में वो डील करते हैं, उनके साथ में उनकी बातचीत होती है। तो उनके पास में एक नेचुरली उनके पास में एक एबिलिटी होती है, और प्लस वो साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो आपके बच्चे को, आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, बेटर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में दे सकते हैं। और आजकल के टाइम में वी हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड ऑन इंटरनेट, राइट। सो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर आपको नहीं मालूम कि उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, क्या फेक है, आपको किस इन्फॉर्मेशन को रिलाई करना चाहिए, आपको किस इन्फॉर्मेशन को रिलाई नहीं करना चाहिए, राइट। और इस कन्फ्यूजन के बीच में पेरेंट्स खुद ही इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो बच्चे को भी ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में भी एक करियर काउंसलर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि उनके पास में काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उनके पास में काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के टच में होते हैं और स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर बेटर इक्विप्ड टू गाइड अ स्टूडेंट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। तो इसलिए भी करियर काउंसलर्स के पास में जाना चाहिए, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे की लाइफ में उसको किस फील्ड में जाना है, उसका क्या करियर होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, राइट। तो उसको हमें बहुत सोच समझ करके, वी शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, वी शुड डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। तो हमें उस डिसीजन को काफ़ी सोच समझ करके लेना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आज बच्चे ने सोचा कि मुझे MBBS करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसने नीट की कोचिंग ली, उसको MBBS में एडमिशन मिल गया, और 5 साल के बाद में बच्चा कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए था ही नहीं। तो पॉसिबल होगा उसको फिर किसी और फील्ड में जाना। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट आई वुड से दैट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बेटर है कि जब राइट टाइम है उसी समय में एक करियर काउंसलिंग ली जाए,
और सोच समझ करके अपना इंटरेस्ट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, हर चीज़ को सोच समझ करके ही एक डिसीजन लिया जाए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या राइट टाइम होता है करियर काउंसलिंग लेने के लिए। तो आई वुड से कि राइट टाइम जो करियर काउंसलिंग लेने के लिए होता है, जो फर्स्ट सेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आप करियर काउंसलिंग लेंगे तो वो इनफ है, आपको कई बार करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो पहली स्टेज है वो है क्लास 9th में या 10th में। अगर आप 10th में करियर काउंसलिंग ले रहे हैं तो अर्ली जो मे बी स्टार्टिंग ऑफ 10th है, तब आपको करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। उस समय में आप करियर काउंसलिंग लेंगे, जो उसका टॉपिक होगा, जो उसका एजेंडा होगा उस समय करियर काउंसलिंग का, वो होगा स्ट्रीम सिलेक्शन। क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर काउंसलिंग, जो कि डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी वीकनेस से लिंक है, राइट। तो राइट टाइम है आपकी, आप 9th में जाएं, अदरवाइज नहीं तो 10th की स्टार्टिंग में तो आप ज़रूर ही जाएं करियर काउंसलिंग के लिए। और उस समय एजेंडा जो है वो जो है स्ट्रीम सिलेक्शन का है, जो कि करियर काउंसलर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस फ्यूचर में होती हैं, राइट। अगर आज मैं किसी भी पेरेंट से पूछूं या किसी भी मैं बच्चे से पूछूं कि आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो मोस्टली उसमें से यही बोलेंगे कि मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है, मुझे MBBS करना है, राइट। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई MBBS करेगा और हर कोई MBBS कर पाएगा, राइट। हर किसी को एडमिशन मिलेगा। तो MBBS इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन for science students, there are so many other options also, right। तो आपको जो डिसीजन लेना है अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन का, वो बहुत केयरफुली लेना है, बहुत सोच समझ करके लेना है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है और मेरे को आगे डॉक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर जस्ट इन केस आपको बाद में इंटरेस्ट नहीं आता MBBS करने में या नहीं आप कर पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए प्लान बी आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद में यू शुड बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन क्लास 10th कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है। अगर मैं ये नहीं कर पाया, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आई हैव दिस like options also, and I can do this also, right। Similarly it goes for commerce stream also, it goes for like humanities stream also। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स के दिमाग में और बच्चों के दिमाग में जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो एक ऑप्शन आती है CA, पर हमको पता है कि CA का जो पास रिजल्ट है वो क्या परसेंटेज है, राइट। तो वही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप कॉमर्स फील्ड लेते हैं तो उसमें और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कॉमर्स का। अगर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो आपको वो सारी ऑप्शंस जानने के बाद करना है कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, राइट। CA इज़ नॉट द ओनली लाइक ऑप्शन इफ़ यू टेक कॉमर्स। सेम गोज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया तो या तो टीचिंग के फील्ड में जाना है, या जो है टीचिंग के फील्ड में जाना है, या फिर जो है IAS करना है। वही लोग जो है ह्यूमैनिटीज़ का फील्ड लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं आजकल के टाइम में, राइट। जैसे कि आजकल लोग शेफ़ भी बनते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जाते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉ के फील्ड में जाते हैं, और ऑफ कोर्स लोग जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, टीचिंग के फील्ड में जाना, रिसर्च के फील्ड में जाना, वो तो हैं ही हैं। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ में भी जाना है तो किसी को अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं। तो भी उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग और UPSC, राइट। तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कई बच्चे चाहते हैं कि वो कॉमर्स के फील्ड में पढ़ाई करें या आर्ट्स के फील्ड में पढ़ाई करें, पर सब लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इन्होंने आर्ट्स ले लिया तो इनके पास में ज़्यादा कुछ करने के लिए ऑप्शंस नहीं रहेंगी, या कॉमर्स ले लिया तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगी, साइंस लेंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी। तो इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आप कॉमर्स फील्ड चूज़ करते हैं तो भी आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप आर्ट्स चूज़ करते हैं तो भी आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी। और ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बच्चे की करियर प्लानिंग में पेरेंट्स का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, राइट। दिस आई कैन से एज ए पेरेंट ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता है कि
पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट का, उनको गाइड करने में और उनको सपोर्ट करने में, राइट। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं हर फील्ड में। उन सारी ऑप्शंस के बारे में अगर आप 9th या 10th क्लास में ही जानेंगे, आइडियली 9th क्लास में अगर आप जानेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं 11th क्लास में तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। आपको पता होगा कि अगर मैंने कॉमर्स ली है तो मेरे पास आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास में क्लियर पाथ होगा, आप अपना एक क्लियर करियर पाथ बना सकते हैं और अपनी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस तरीके से रख सकते हैं। अगर जब आप इस तरीके से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक क्लैरिटी होती है, और जब आपको क्लैरिटी होती है तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, आपको भी नहीं होता है, आपके पेरेंट्स को भी नहीं होता है। आपको क्लियरली पता होता है कि दैट व्हाट इज़ योर गोल और वेयर डू यू हैव टू गो। तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जितनी जल्दी आप करियर काउंसलिंग लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आपके पास में रिसर्च करने का, डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक सफिशिएंट टाइम होता है। आप एक हश डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट। तो इसलिए बेटर है कि आप करियर काउंसलिंग लें, ज़रूर लें, और क्लास 9th में ही लें, जल्दी लें, ताकि आप एक सोच समझ करके अच्छे तरीके से एक रिसर्च करने के बाद में आप एक डिसीजन लें। और उसके बाद में जब आपका एक स्ट्रीम सिलेक्शन हो जाए आपका 11th-12th में, फिर आपको दोबारा करियर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आप नेचुरली किस फील्ड में अच्छे हैं। आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए, या आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, या आपको टीचिंग में जाना चाहिए, या आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। देन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कि आपको करना क्या है, राइट। साइंस में भी तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में भी हैं, आर्ट्स में भी हैं। अब आता है नैरो डाउन करने का टाइम, कि अगर आपने एक स्ट्रीम तो आपने ले लिया, राइट, आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली या कॉमर्स ले लिया, अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू इन दैट फील्ड। सो नाउ क्लास 11 इज़ द टाइम फॉर दैट डिसीजन। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये करियर काउंसलिंग भी 11th क्लास में ही लेनी चाहिए, और एकदम 11th में आते ही ले लेनी चाहिए, ताकि आप जो भी कुछ डिसाइड करें कि मुझे शेफ़ बनना है या मुझे पायलट बनना है, उसकी कोचिंग के लिए भी आपके पास में टाइम रहना चाहिए। आपको इमीडिएटली उसकी 11th क्लास में आने के बाद में आपको उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग में भी अपने आप को एनरोल करना है। तो वो डिसीजन आप जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, राइट। और अगेन जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि फर्स्ट सेशन आपको क्लास 9th में लेना चाहिए करियर काउंसलिंग का, सेकंड सेशन आपको फिर एक बार स्ट्रीम सेलेक्ट आपने कर लिया, आप 11th क्लास में आ गए, तब लेना चाहिए आपको कि अब आपको क्या करना है, राइट। उसके बाद में ऑफ कोर्स देन अगेन यू कैन गो फॉर रिपीट सेशंस विद योर करियर काउंसलर। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपने एड्रेस कर लिया कि मुझे क्या करना है, आपने उसके कोचिंग में भी एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाद में आपके पास में क्या क्या कॉलेजेस की ऑप्शंस हैं, राइट। आपको मतलब कि हर कॉलेज की एंट्रेंस कि क्या प्रोसीजर है, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका टारगेट इंस्टीट्यूट कौन सा है, राइट। और अगर ये नहीं मिला तो आपका प्लान बी क्या है, आपका प्लान ए क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आता है जो आपको 11th क्लास की स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए कि आपको इंडिया से ही पढ़ाई करनी है आगे या आपको बाहर जाना है, क्योंकि उसकी भी फिर आपको उसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स की फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इन सब तैयारियों के लिए काफ़ी टाइम लगता है, आपको टाइमली अप्लाई भी करना पड़ता है। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आपको आईएलटीएस का भी, टॉफल का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो उसकी भी काफ़ी तैयारी में टाइम लगता है और टाइमली आपको अप्लाई करना होता है। सो दैट्स वाई सूनर द बेटर। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, 11th क्लास में आते ही करियर काउंसलिंग लें, और एक बार आपका करियर पाथ आपको क्लियर हो जाए कि आपको बनना क्या है, तो उसके बाद में जो रिपीट सेशंस हैं उनके लिए भी आप ज़रूर जाएं, ताकि आपको एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले करियर काउंसलर से कि अगर आपने कुछ भी बनने का आपने प्लान किया है, सपोज आपने इंजीनियर बनने का प्लान किया है, तो ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, बी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, सी मतलब फिर थर्ड ऑप्शन में आपके पास में क्या क्या रहेगा। तो इस तरीके से करके आपका पूरा एक करियर पाथ होना चाहिए, और आपको उन सारे इंस्टीट्यूट्स का जो एडमिशन प्रोसेस है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस है, आपको वो पता होना चाहिए, और उनका वहाँ का
क्या स्कोर रहता है, उनका कट ऑफ क्या रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप जब अपना मॉक टेस्ट दें, कुछ दें, तो उसके रिजल्ट से आपको समझ में आए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको और कितने एफर्ट्स अपनी प्रिपरेशन में डालने हैं। तो इसलिए सिर्फ 11th में आने के बाद भी सिर्फ एक करियर काउंसलिंग सेशन पे डिपेंड ना करें, रिपीट सेशंस के लिए ज़रूर जाएं, अपनी रिसर्च खुद की ज़रूर करें, और कुछ और भी जो है सजेशंस होते हैं, सजेशंस हैं मेरी साइड से जो मैं आपको देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप से ये पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं, राइट। अपने आप से पूछिए आप कि आप करना क्या चाहते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं वो आप क्यों करना चाहते हैं, राइट। क्यों आपके पास में मतलब पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, या फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है, कहाँ से आपके दिमाग में आया, या आपको उस सब्जेक्ट के लिए कोई पैशन है इसलिए आप वो करना चाहते हैं। तो अपने आप से कुछ आप क्वेश्चंस आप ज़रूर पूछिए, और करियर काउंसलर के पास जाइए, उनके साथ में डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं, कुछ रिसर्च करने के लिए कहते हैं वो रिसर्च कीजिए, और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। एक सॉलिड करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।